हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां अटारी ने प्रेडिक्शन किया था कि साकामोटो इस जंग में मारा जाएगा। अटारी कहती है, मैंने बिल्कुल साफ देखा है कि साकामोटो का अंत बहुत दर्दनाक होने वाला है और ये एक ऐसा फेट है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये सुनकर सभी का सिस्टम हैग हो जाता है। बॉयल्ड तुरंत कहता है, बंद करो ये फालतू की बकवास, वो नहीं मरने वाला, समझ गए। मैं किसी की भी हार्ड बॉयल्डनेस की वर्थ सिर्फ अपनी आंखों से देखकर ही नाप सकता हूँ। सामने चाहे कोई भी खड़ा हो, उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वो इस टाइप का नहीं है जो ऐसे टाइम पर आकर गिव अप कर दे और अपनी जान दे दे। लेकिन अटारी कहती है, बॉयल्ड, आई एम सॉरी, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट है, इसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अम्यूजमेंट पार्क की तरफ, जहां साकामोटो और एक्स के बीच क्लैश चल रहा है। दोनों के हमलों से आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय हो रही हैं। तभी एक्स नोटिस करता है कि साकामोटो की हालत बिगड़ती जा रही है। एक्स कहता है, तुम काफी धीमे हो रहे हो, तुम गिव अप क्यों नहीं कर देते? तुम भूले नहीं हो ना कि मैंने तुम्हारे हार्ट के आर पार वार किया था। नॉर्मली तो सिर्फ दोबारा चलने फिरने लायक होने में भी कई दिनों की रिकवरी लग जाती है। साकामोटो कहता है, हाँ हर्ट तो हो रहा है, पर जो है सो है। मैंने एक फ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें रोकूंगा। तभी साकामोटो के पीछे से रोलर कोस्टर आ रहा होता है। साकामोटो जंप करता है, लेकिन उसी टाइम एक्स रश कर देता है और अपनी चेन विप से अटैक कर देता है। साकामोटो रोलर कोस्टर से नीचे गिरने लगता है। हवा में ही एक्स अपनी सोर्ड विप को एक बड़े से पोल में फंसाता है और अपनी पूरी ताकत से खींचकर वो पोल साकामोटो की तरफ फेंकता है। हमला बहुत फास्ट होता है, लेकिन साकामोटो अपने एक्सपीरियंस की वजह से ऐन वक्त पर बच जाता है। लेकिन इस झटके से साकामोटो के पुराने घाव फिर से खुल जाते हैं और बहुत सारा खून बहने लगता है। साकामोटो समझ जाता है कि उसका टाइम खत्म हो रहा है और उसकी हर मूवमेंट उसकी हालत और खराब कर रही है। तभी लड़ाई के बीच में एकदम अनएक्सपेक्टेड एंट्री होती है। वो होता है गाको। साकामोटो और एक्स दोनों शॉक हो जाते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन असली सरप्राइज तब मिलता है जब गाको साकामोटो पर नहीं बल्कि एक्स पर अटैक कर देता है। असल में गाको यहाँ एक्स को बचाने या उसकी हेल्प करने नहीं आया था, उसका मोटिव कुछ और ही था। गाको कहता है, उस बूढ़े को बाहर निकालो बॉस, मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। एक्स कहता है, सॉरी, लेकिन मिस्टर ताकामुरा जा चुके हैं, क्या तुम सिर्फ उसी के लिए वापस आए हो? ये सुनकर गाको एकदम निराश हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर साकामोटो पीछे से गाको पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गाको के रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट थे। वो आसानी से बच जाता है और एक जोरदार पंच साकामोटो के मुंह पर जड़ देता है। साकामोटो दूर जाकर एक घूमते हुए अम्यूजमेंट राइड पर गिरता है, लेकिन वो साकामोटो है। वो अपना बैलेंस खोने के बजाय उस राइड के घूमने वाले मोमेंटम का इस्तेमाल करता है और सुपर फास्ट स्पीड से वापस आकर गाको की चेस्ट पर एक जोरदार किक मार देता है। अब सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि तीनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। कोई किसी का साथ नहीं दे रहा था क्योंकि तीनों के गोल्स अलग अलग थे। ऐसे में प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो गया था कि जीतेगा कौन। दूसरी तरफ साकामोटो का खून लगातार बह रहा था और वो जानता था कि अगर लड़ाई लंबी खिंची तो एक्स को रोकने से पहले ही वो खुद खत्म हो जाएगा। तभी इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जब ये तीनों आमने सामने थे, तभी एक ओल्ड मैन धीरे धीरे लड़ाई के एरिया की तरफ बढ़ता है। उसकी ऑरा इतना खतरनाक और स्ट्रांग था कि तीनों तुरंत रुक जाते हैं। सबको लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक असैसिन मिस्टर ताकामुरा है, जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे। गाको बिना एक सेकंड गंवाए तुरंत उस बूढ़े आदमी से भिड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। सबको लगने लगता है कि क्या ताकामुरा सच में कोई सुपर ह्यूमन क्रीचर है जो मरने के बाद भी वापस आ गया। लेकिन ट्विस्ट के अंदर ट्विस्ट अभी बाकी था। जैसे ही गाको उस ओल्ड मैन के करीब पहुंचता है, वो ओल्ड मैन अचानक अपना रूप बदल लेता है। वो कोई ताकामुरा नहीं था बल्कि एक परफेक्ट डिस्गाइज था जिसे अपनी यूनिक एबिलिटी से नागुमो ने बनाया था। सबका ध्यान उस अचानक हुए चेंज पर था और इसी शॉक का फायदा उठाकर नागुमो लाइटिंग स्पीड से मूव करता है और अपनी तलवार सीधे एक्स की बॉडी के आर पार कर देता है। मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से नागुमो का अटैक लगने के बाद भी उजुकी तुरंत नहीं मरेगा। उसकी हालत जरूर खराब होगी, लेकिन वो किसी तरह लड़ाई जारी रखेगा। दूसरी तरफ गाको को जब पता चलेगा कि जिसे वो ताकामुरा समझ रहा था वो असल में नागुमो का डिस्गाइज था, तो उसका पूरा गुस्सा नागुमो की तरफ मुड़ सकता है। दूसरी साकामोटो की हालत पहले से ही बहुत खराब है। उसका लगातार ब्लड लॉस हो रहा है, इसलिए वो ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाएगा। ऐसे में नागुमो को भी उसे प्रोटेक्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर साकामोटो अभी मर गया तो अटारी की प्रेडिक्शन सच हो जाएगी। मुझे लगता है कि ऑथर अभी साकामोटो को नहीं मारेगा। हो सकता है साकामोटो सच में मौत के बेहद करीब पहुंच जाए, लेकिन आखिरी पल में कोई ऐसा ट्विस्ट आए जिससे उसकी जान बच जाए। वहीं उजुकी शायद इस मौके का फायदा उठाकर किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश कर सकता है। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगले चैप्टर की रिलीज डेट स्क्रीन पर आ रही होगी। अगला चैप्टर 12 जुलाई को आएगा।